हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मेरा थोड़ा सा एक नया रिएक्शन होगा। आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि थंबनेल में किसका नाम है और किसके ऊपर ये रिएक्शन है। तो मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी, बहुत दिन से क्या, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी। जब से मैंने रमा जी का वो ब्लॉग देखा, जो क्वेश्चन का आंसर दिया रमा ने अपनी फैमिली, जो ससुराल के बारे में उन्होंने बोला, सफाई दिया था, उसके बारे में मैंने सोचा कि एक मुझे रिएक्शन इस पर देना चाहिए। मैं 2-3 दिन से यही सोच रही थी, बट मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था कि रमा के उसमें देना चाहिए, क्योंकि और वो बहुत सारी टॉपिक थी जिसमें मैंने सोचा कि पहले देना चाहिए। आज मुझे लगा कि नहीं, आज रमा के ऊपर एक वीडियोस बनाना चाहिए। तो मैं इनको पता है कब से फॉलो कर रही हूँ। मैं इनको जब से इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है तब से शायद फॉलो कर रही हूँ। मैंने कंटिन्यू देखती आ रही हूँ। बहुत ऐसे कम होगा जब मैंने इनका ब्लॉग नहीं देखा होगा। वैसे मैं इनके सारे ब्लॉग देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इन्होंने जब इनके न्यू बेबी हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भाई न्यू बेबी हुआ या रमा जब प्रेग्नेंट थी तो उनके ससुराल वाले क्यों नहीं आते, सासू माँ, ननंद जी, ससुर जी, देवरानी, देवर, मतलब है सारी फैमिली। और कभी रमा के यहाँ क्यों नहीं आते, कभी रमा से ऐसा रिश्ता क्यों नहीं रखते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे। रमा ने इस पर सफाई भी दी, बहुत मतलब हर चीज़ का बताया भी कि इस वजह से हमारे घर में नहीं आते हैं। लेकिन इसमें भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए। और रमा पता है, एक मुझे बहुत ज़्यादा सुलझी हुई, बहुत समझदार और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब लगती है। अब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, जिस हिसाब से रमा जी अकेले रह करके इतना कुछ किया, आज सोशल मीडिया में इतना मतलब नाम कमाया, या उनकी वजह से हर एक इंसान को, ससुराल पक्ष हो या मायके पक्ष से, हर इंसान को एक पहचान मिली और सबने अपना कहीं ना कहीं रमा जी की वजह से ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो आप बात करते हैं ससुराल वाले क्यों नहीं आते रमा जी के पास, और अपने नए पोते से या पोता से किसी से मिलना क्यों नहीं पसंद करते, या क्यों नहीं उन्हें आते हैं इतना। तो बहुत सारे ऐसे जब सवाल उठे तो रमा जी ने जिस पे रिप्लाई दिया कि भाई हमारी जो सासू माँ है उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहती है और ये बहुत दूर हम रहते हैं तो नहीं आ सकती है। देवरानी के ऊपर बोला कि भाई देवरानी के जो मायके वाले फैमिली है उनको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट नहीं है और उन लोगों को ये यूट्यूब वगैरह पसंद नहीं है, जिससे कि अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो यहाँ पे आती तो कभी ना कभी वीडियोस में दिख जाती। तो ये क्या, रमा ने सही जवाब दिया था। इसमें मतलब 99% लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप रमा झूठ क्यों बोल रही हो, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, आप नहीं आते हैं या जो भी चीज़ें हैं सब डायरेक्ट बता देना चाहिए था, आप झूठ क्यों बोले। आपकी ननन जो है पूजा जी, वो ब्लॉग बनाती है और उसमें आपकी जो देवरानी है प्रॉपर आती है, जब वो हाथरस आती है, मतलब यहाँ आती है मायके, तो वो बनाती है वीडियोस, उसमें वो आती है। और उनके मायके भी जाकर के पूजा ने ब्लॉग बनाया। ये तो सच है कि भाई मायके भी हमने देखा था कि जब अंशु को लेने वो जाती है ना, उनकी देवरानी का नाम अंशु है, जो अंशु को लेने जाती है तो वो प्रॉपर वीडियोस बनाती है और वीडियोस में वो देवरानी जो अंशु हैं वो आती हैं और मुस्कुराती हुई है, सब बढ़िया लगता है। तो रमा ने फिर इस चीज़ के लिए क्यों कहा। तो भाई एक इंसान ये सोचता है कि चलिए ठीक है, हमारे घर में वो नहीं आ रहे, अगर हमारे ससुराल पक्ष को कोई हेट्स दे रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो हम उसको बढ़ावा नहीं देते। शायद इस चीज़ के लिए रमा ने ये चीज़ बोली कि भाई हमारे ससुराल में ऐसा सब, मतलब एक्सक्यूज़ दे दिया उन्होंने, एक अच्छा सा व्यू बता दिया कि। लेकिन इसमें भी लोगों को पसंद नहीं आए। और यहाँ पे सोशल मीडिया में क्या होता है ना, कि अगर कोई यूट्यूबर अपनी फैमिली को निगेटिव दिखा देता है ना, तो उसे भी लोग इतना ट्रोल करते हैं, भर भर के गालियाँ देते हैं कि भाई ये तो हर टाइम अपनी सासू माँ को, ननंद को, अपनी ससुराल फैमिली को, हर एक इंसान को गलत ही दिखाते हैं। लेकिन जब रमा ने आज दिन तक कभी भी, कितना भी उनके ससुराल पक्ष में या कहीं से उनके रिश्ते खराब हो या उलझे हुए हो, लेकिन उन्होंने कभी सोशल मीडिया में आकर के इस तरीके से किसी के बारे में कुछ भी निगेटिव कुछ नहीं बोला है। इतने सालों का उनका, समझ 4 साल से जो चैनल हो ही गया होगा, आज दिन तक मैंने रमा के मुंह से कभी नहीं सुना कि सासू माँ मेरी ऐसी है, कि कोई ऐसा है कि दिखाई सबको दिखता है कि भाई कुछ तो रिश्ते में गड़बड़ है, कुछ तो ससुराल पक्ष से अनबन है, जो कभी भी ससुराल पक्ष से कभी रमा जी के पास कोई नहीं आता है। और ना ही रमा जी ससुराल में बहुत कम जाती हैं। जब कोई ऐसा होता है, जैसे शादी हुई थी देवर की, तब से हमें लग रहा है रमा जी ससुराल नहीं गई हैं। लेकिन लोगों को यही है कि भाई क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो एक इंसान अगर अपने फैमिली को नहीं सोशल मीडिया में ला करके फेमस करना चाहता है, मतलब किस फेमस तो है,
मतलब निगेटिव क्यों नहीं फेमस करना चाहता है, निगेटिव नहीं फेमस करना चाहता है, या फिर उन्हें गलत नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि फैमिली है, फैमिली में हर जगह थोड़ा ना थोड़ा अनबन होती है, थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें उतार नीचे ऊपर नीचे होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हर टाइम एक इंसान अपनी फैमिली को टारगेट करता रहे या किसी को निगेटिव दिखाता रहे। तब भी आप लोगों के क्वेश्चन यही उठेंगे कि आप यही करती रहती हो। तो रमा ने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत मतलब आज से 1-1.5 साल हो गए जब गौरव भाई से रमा जी का थोड़ा अंदर हुआ था, जब वो अपने मायके चली गई थी, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे, इतना लोगों ने पूछा, लेकिन रमा जी ने एक शब्द भी नहीं बोला था किसी के भी बारे में। तो इसे कहते हैं कि सोशल मीडिया में होना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई हम हर चीज़ को निगेटिव दिखाएं या सभी को अपने घर को से निगेटिव दिखा दें सोशल मीडिया में। और ये सारी चीज़ें जो इसलिए ब्लॉग है वो चीज़ें दिखाती है। इसीलिए मुझे रमा जी कहीं ना कहीं पसंद है और मुझे बहुत सुलझी हुई और बहुत समझदार लगती है। ये मेरी मतलब जेन्युइन चीज़ है। मैं हमेशा से उनको हैंडल कर रही हूँ, मैं हमेशा से उन्हें फॉलो कर रही हूँ, हमेशा से मैं उनको देख रही हूँ ना, तो मुझे वो बहुत पसंद लगती हैं। पसंद इसी वजह से लगती है कि वो कभी निगेटिविटी में जाती ही नहीं, निगेटिविटी में पड़ती ही नहीं, इतना वो इसी में ध्यान नहीं देती, सिर्फ अपनी चीज़ों में अपने उसमें देती है। और जो उन्हें दिखाना होता है ब्लॉग में वही चीज़ें दिखाती है, वो कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं दिखाती है। और इसीलिए उनकी शायद फैमिली जितनी भी है यूट्यूब फैमिली, सब की सब पॉजिटिव, बहुत कम नेगेटिव कमेंट आते होंगे उसमें, उनके उसमें ब्लॉग में। और जो अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, जो भी जहाँ भी होता है उन्होंने करा है। रही बात ससुराल में, तो ससुराल में जब सासू माँ एक बार आई थी, ससुर जी आए थे, रमा ने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, बहुत अच्छे से रखा था, ये सबने देखा था। अब ऐसा नहीं है कि एक लड़का एक बहू हर टाइम गलत होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम बहू और लड़का ही गलत होते हैं। कभी कभी फैमिली हो जाती है, फैमिली में अनबन हो जाती है, सासू माँ को क्या पता है कि रमा जी ना पसंद हो या घर में कुछ ऐसी दिक्कत हो जो भाई ऑफ कैमरा हुई ये चीज़ें, तो ऑफ कैमरा ही सुलझाना चाहिए, ना कि उन्हें सोशल मीडिया में लाना। क्योंकि एक इंसान सोशल मीडिया में लाएगा, फिर एक बात होगी, फिर 10 बात होगी, फिर फैल जाएगा और पूरे घर की बदनामी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हर चीज़ सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में परोस दुआ करके। ये रमा जी की बहुत अच्छी चीज़ें लगती है कि वो कभी भी निगेटिव चीज़ें से नहीं दिखाती है और निगेटिविटी से दूर रहती है। मुझे उनके हस्बैंड भी बहुत पसंद है। पहले वो इतने फनी टाइप के थे, इतना भी ब्लॉग में आते थे, ब्लॉग में उनका आना और इतना इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन जाना, इतना लोगों को पसंद आता था। अब तो शायद वो बहुत कम आते हैं और कम बात करते हैं, आते हैं बात करते हैं, बट इतना नहीं जितना उस समय जब रमा जी का चैनल शुरू में उन्होंने खोला था, तब बहुत ज़्यादा आते थे भैया और बहुत अच्छे से। मैं तब से फॉलो कर रही हूँ, मैं बहुत उन्हें मतलब पसंद करती हूँ। मेरी मतलब यूट्यूब में सबसे अच्छी वो लगती मुझे। तो आप लोग जैसे बोलते हो कि भाई पोते से दादी क्यों नहीं मिलने आई, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो भाई इतनी दूर भी पड़ जाता है और क्या पता भाई कभी कभी दादी लोग और सासू माँ लोग भी, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम सासू माँ अच्छी होती है, हर टाइम बहू और बेटे का ही कर्तव्य बनता वही सब चीज़ करते रहें। घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोगों ने बोला कि शादी में क्यों नहीं जा रही रमा, जब देवर की शादी थी, रमा ने देवर की शादी भी बहुत अच्छे से किया, वो गई वहाँ पे, सारे फर्ज निभाए, सारी प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट किया जो भी चीज़ें थी। लेकिन आप लोग भी तो ये समझो कि ऐसा आप लोग जैसे बोल देते हो रमा जी को ये अकेले रहना चाहती हैं, इन्हें अकेले रहना पसंद है, ससुराल पक्ष से इन्हें मतलब ही नहीं है, ससुराल वालों को ये ध्यान नहीं देती है, ससुराल वालों से जलती हैं या ससुराल वालों से इनकी बनती नहीं, बहुत सारे निगेटिविटी फैलाते हो, बहुत सारी निगेटिविटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो किसी चीज़ को नहीं सोशल मीडिया में लाती हैं या फैमिली की कोई बातें नहीं लाती, तो आप इसका मतलब कि रमा जी ही पूरी गलत हैं और उन्हें अकेले पसंद है, वो बड़ुच्चीन है, वो अकेले रहना चाहती हैं। ये बहुत सारे मैंने उनके कमेंट जो है, हमेशा जब हम ब्लॉग देखते हैं तो ना यही पूछते हैं कि तुम्हारी सासू माँ क्यों नहीं आई, तुम्हारी दौरानी को बुला लेती, तो अपने पोते से भी मिलने नहीं आई, और तुम ऐसी हो, तुम अकेले रहना पसंद करती हो, तुम अपने ससुराल वालों को कभी बुलाती नहीं हो, तुम उन्हें दिखाती नहीं हो। तो यार सबको पता है कि सासू माँ भी हैं, ससुराल पक्ष पूरी है फैमिली, मायके में पूरी फैमिली है। अब जिसे उन्हें दिखाना होता है वही दिखाएंगे। ये कहते हैं ना, और बहुत लोग रमा से एग्री भी करते हैं कि भाई तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे काम नहीं आते हैं, देखिए तुम्हारी जो दीदी है वही काम आई मायके पक्ष से। तो मायके पक्ष का क्या हो जाता है ना, एक कि हमारी बेटी परेशान है, हमारा बच्चा परेशान है, उन्हें ऐसा लगाव हो जाता है कि उन्हें देखते नहीं बना भाई रमा इस सिचुएशन में थी, तो उन्हें किसी ना किसी को तो आना था और सब काम छोड़ देंगे अपनी बेटी के लिए वो लेकिन आएंगे। लेकिन यही चीज़ें ससुराल वाले नहीं समझते। तो हर टाइम ऐसा नहीं है कि बहू ही गलत हो जाती है। मैं
तो रमा जी को बहुत पसंद करती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि भले अच्छा हुआ, रमा जी कभी कोई निगेटिविटी नहीं दिखाती, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी इतनी नेगेटिविटी घर की ही चलती रहती है और फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी होती है, बहुत लोग गलत दिखाते हैं, पूरी फैमिली को जज कर लेते हैं। ऐसे रमा जी का ये जो ब्लॉग है ना, साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है, मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ। आप लोगों को क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताना कि रमा ने मतलब जो भी बोलो, मुझे लगता है कि रमा जी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि रमा जी बहुत अच्छी हैं।